कम से कम उनका 2 साल का गैप ईयर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन 5 साल से ज्यादा का गैप ईयर नहीं होना चाहिए। उनको कोड 2 की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। काफी सारे बच्चे इंक्वायरी कर रहे थे कि अगर उन्हें जेएनयू के अंदर फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि एक्चुअल कट ऑफ क्या रहती है, किस तरीके से आपका एडमिशन होता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूं आपको कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस मिलती है आपको। अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पश्तो, जापानीज, रशियन, कोरियन एंड चाइनीज। टोटल 10 लैंग्वेजेस आपको मिलती है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऑलराइट, नाउ अब एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, सीयूईटी देने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि मिनिमम मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जेएनयू के अंदर एडमिशन लेने जाएंगे तब आपके 12th के अंदर, चाहे आप साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज से हो आप, या फिर कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन 12th के अंदर आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आपको जेएनयू के अंदर एडमिशन मिलेगा। ऑलराइट, नाउ सीयूईटी आपको किस सब्जेक्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं एग्जाम देते समय। आपको चूज करना है एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और साथ के साथ जनरल टेस्ट। इंग्लिश एंड जीटी, इन दोनों के बेस पर आपको क्या होगा, आपको जेएनयू के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। किसके अंदर, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ की लिस्ट जो है ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक आपकी आती है कोड 1, आप यहां पे देख सकते हैं, ये कोड 1, ठीक है। एक आपका आता है, ये है कोड 2, ठीक है, कोड 2। अब आप कहेंगे कि सर ये कोड 1 एंड कोड 2 क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कोड 1 एंड कोड 2 में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जिन बच्चों ने कोड 1, जिन बच्चों ने अभी 2024 के अंदर 12th पास की होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में जो पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने क्या काम किया है, 2022 में पास आउट है, वो कोड 2 की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जिनका गैप ईयर 2 साल का है लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, कम से कम उनका 2 साल का गैप ईयर एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन 5 साल से ज्यादा का गैप ईयर नहीं होना चाहिए। उनको कोड 2 की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें मैं आपको सीट्स बता देता हूं। सीट्स कुछ रिजर्व्ड हैं, जैसे कि कोड 1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल जितनी भी सीट्स है ना, उन सीट्स को यहां पे डिवाइड किया गया है। कैसे, कोड 1 के अंदर टोटल 80% सीट्स है। यानी कि जो भी जिनका 2 साल या 2 साल से अंदर जो है उनका गैप ईयर है, 1 साल का या 2 साल का, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनको कोड 1 में कंसिडर किया जाएगा। यानी कि 80% सीट्स के लिए वो एलिजिबल होंगे। कोड 2 जिनका 2 साल से 5 साल के बीच में गैप ईयर है, उनका आएगा बाकी की बची हुई 20% सीट में। यानी कि 80% कोड 1 के अंदर और बाकी आपकी 20% सीट जो है कोड 2 के अंदर कैटेगराइज की गई है। अब कट ऑफ देख लेते हैं दोनों ही कोड की कि क्या कट ऑफ आने वाली है। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे पर्शियन है, अरेबिक है, जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, स्पेनिश एंड पश्तो, ठीक है। यहां पर ये लैंग्वेजेस दी गई है। अब इसमें आपको दिया है कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व कैटेगरी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अब आप कहेंगे कि सर जो हम एग्जाम देंगे इंग्लिश प्लस जीटी का, ये तो हमारा एग्जाम कितने का होगा। इससे पहले जीटी का एग्जाम जो होता था वो अराउंड आपका 300 मार्क्स के अराउंड होता था, लेकिन अभी क्या होगा आपका, तो 300 और 200 कितना हो गया, 200 और 300 कितना हो गया, 500 का होता था। तो जब ये कट ऑफ बनी थी तो उन्होंने क्या काम किया, 500 को 5 से डिवाइड करके 100 के एवरेज में ले आए थे और 100 के एवरेज के बेस पर ये सारी कट ऑफ बनी थी। इस बार का आपका एग्जाम कितना है, 450 का। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी, इसको एवरेज करेंगे, वो उनका पर्टिकुलर अपना फॉर्मूला होगा, जैसे भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सपोज मान लीजिए, तभी मैं कह रहा हूं एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, ताकि मैं आपको
अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कौन सी लैंग्वेज में आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं फ्रेंच की बात करता हूं, ज्यादातर बच्चे फ्रेंच में जाना चाहते हैं, तो फ्रेंच में क्या है, अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 82.02, ठीक है, 82.02 कट ऑफ है, ठीक है। ये पहली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकाली गई थी। वहीं पे एससी की अगर मैं बात करूं तो वो 67.30, एसटी की 69.57 और ओबीसी की 75.13 और ईडब्ल्यूएस की 77.89। अब इसको कैटेगराइज करता हूं, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई है, अनरिजर्व्ड की, उसके बाद किसकी गई है, ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद ओबीसी की, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एसटी की और उसके बाद एससी की, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, अनरिजर्व्ड, उसके बाद क्या है आपका ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर उसके बाद आपकी गई है किसकी, एसटी, फिर एससी। इस कैटेगरी में आपकी कट ऑफ गई है, यानी कि यहां पे सबसे हाई कट ऑफ रही है और यहां पर सबसे लो कट ऑफ रही है। तो फटाफट आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके सब्जेक्ट की आप जानना चाहते हैं कि अपनी आपकी जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम सब्जेक्ट, जैसे फ्रेंच की मैंने बात की थी, फ्रेंच में हम कोड 2 की बात करेंगे, जो कोड 2 की लिस्ट है उसमें क्या गई है, उसमें आप देख सकते हैं 87 अनरिजर्व्ड के लिए गई है, 78 एससी, एसटी के लिए 66, फिर आपका है पीडब्ल्यूडी 54, ओबीसी 85 एंड ईडब्ल्यूएस 81। आप देख रहे हैं कोड 1 लिस्ट 1, जो कोड 1 है, कोड 1 के कंपैरिजन में कट ऑफ हाई है कोड 2 के अंदर। तो याद रखिएगा, जिनका 2 साल से ज्यादा गैप ईयर है लेकिन 5 साल मैक्सिमम होना चाहिए, इस कैटेगरी के बच्चों को कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी है। और बाकी जो 80% सीट्स हैं किसकी, कोड 1 की, वहां पर आपको कट ऑफ थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको पता, आपको हेल्प कर सकूं मैं कि आपको किस तरीके से जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए, जो मैंने सवाल आपसे पूछे हैं, आपके भी और कोई सवाल है उनके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।